मंगशिर मास की चौथ व्रत करने की कहानी। गणेश जी की चतुर्थी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अम्मा रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम गवालिया था। आसपास पड़ोस के सभी की गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था। आने के टाइम लकड़ी काट कर सर पर रख के लाता था। इकट्ठा करके रस्सी से बांध कर सर पर रख कर लाता था, घर में लेकर आता था। गाय चराने के पैसे से दोनों माँ बेटे का अपना खाना खर्च महीने का चलता था। और ग्वालियर के नाम से सब लोग उसका नाम गवालिया रख दिया। गांव वालों ने सब ग्वालियर के नाम से जानते थे। बुढ़िया अम्मा हर महीने चौथ का व्रत करती थी और बेटा के जंगल से लकड़ी बेचकर जो लाता था, उसको एक लकड़ी हमेशा रखकर उसको बेचकर महीने का चौथ का व्रत पूजा विधि का सामान लेकर आती थी। गुड़, घी ये सब लेकर, आटा, दाल सब लाकर चूरमा बनाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक लड्डू गणेश जी और चौथ माता को चढ़ा देती थी, प्रसाद बांट देती थी। एक चंद्रमा को रख देती थी, वो गाय को खिला देती थी। एक बेटे को खाने को देती थी और एक खुद खा लेती थी। वो चढ़ाकर लड्डू चूरमा को दिखाकर गाय माता को खिलाती थी चंद्रमा का। अब व्रत खोलती थी। बुढ़िया माँ का बेटा एक दिन पड़ोसन के घर में गया तो उन पड़ोसन के घर में चूरमा बना रखा था, तो उसको चूरमा खाने के लिए दिया। तो वो पूछा, आज किस चीज़ का चूरमा बनाए हो? बहुत ही स्वादिष्ट चूरमा है आपका। तो पड़ोसन बोली, अब हम तो आज एक एक ही चौथ को ही बनाए हैं। तेरी माँ तो हर चौथ को चूरमा बनाकर गटक चूरमा बना के खाती है, तेरे को नहीं देती है? तो वो बोला, मेरे को तो नहीं देती, मैं पूछता हूँ मेरी माँ को जाकर। तो घर आकर अम्मा को पूछा कि जो हर महीने चौथ का व्रत करती है और लड्डू चूरमा के लड्डू बनाकर खाती है, मेरे को देती नहीं है। तो मैं तो कल से परदेश जाता हूँ, गाय चराने जंगल में नहीं जाता। तो माँ ने बहुत समझाया पर बेटा ने नहीं सुना। मैं तो परदेश ही जाऊँगा, इतनी मुश्किल से लकड़ी काट कर लाता हूँ और पैसे को चूरमा में बनाकर खर्च करती है। तो बोला, मैं तो सुबह जल्दी उठकर परदेश जाऊँगा, गाय चराने नहीं जाता। बुढ़िया माँ को बहुत समझाया पर बेटा नहीं सुना। अब चौथ गणेश जी की कहानी के सुनकर जो आखा गेहूं और गुड़ मिलाकर रखती थी बूढ़ी माँ, वो पोटली बनाकर बेटे को गेहूं और गुड़ का दिया और बोला, रास्ते में कोई भी संकट आए तो चौथ गणेश जी का नाम लेकर संकट काटो, बोलना तेरे सारे संकट कट जाएंगे। वो मैं तेरे लिए ही गणेश और चौथ का व्रत रखती हूँ। माँ ने आशीर्वाद दिया। पर बेटा परदेश चला गया। रास्ते में 2 नदी के पानी में बहुत बह रहा था, बाढ़ जैसा हो रहा था। तो बोला, ये पानी का उफान उतर जाए तो मैं नदी मेरे को रास्ता मिल दे दे तो मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है। तो चौथ की माता सांची, तो उसको रास्ता मिल गया। आगे गया तो 2 शेर दहाड़ मार रहे थे। तो बोला, शेर की गाय बन जाओ, मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। तो शेर की गाय बन गई। आगे गया तो एक बुढ़िया माँ मालपुआ बना रही और रोते जा रही। तो बोला, बुढ़िया माँ तू मालपुआ बना रही, रोती क्यों जा रही? तो बोला, मेरे बेटे को बलि चढ़ाना है। यहाँ का राजा 6 महीने से एक मनुष्य का बलि देता है, जब मिट्टी के बर्तन पकते हैं कुम्हार के हुआ में। तो वो बोला, तू रात को मेरे को मालपुआ खिला दे, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा, मेरे को भरपेट मालपुआ खिलाए। आज रात की मैं ही जाऊंगा आपके बेटे की जगह बलि चढ़ने के लिए। बुढ़िया माँ ने उसको मालपुआ खिला दे। रात में तो सो गए। रात में राजा के सिपाही आए और बुलावा आया। तो उसके बाद में वो आधी रात को बोला, मैं ही जाता हूँ, मेरा सामान रखना, लाठी वो गाय चराने का और चादर है और मेरा थैला रखना, मैं आके वापस ले लूँगा। बुढ़िया माँ बोली, अभी तक कोई नहीं आया तो कैसे आएगा? बोला, मैं वापस आऊँगा। ये सब कहकर वो चला गया। बुढ़िया माँ का कहने से वो फिर उसने बोला, मेरे को आराम से बिठाओ। उसने चौथ माता का गेहूँ और गुड़ का आखा पूर लिया और कलश पानी का भरकर रख लिया और बोला, हे चौथ माता, मेरे को ये अग्नि से बचाना, मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है। तो उसने तो वो बैठ गया। तो तीसरे दिन कुमार के बेटे की बहू झाड़ू करने गई तो वह पक के तैयार हो गया, बर्तन बजने लगे। ससुर वो बोली कि बस राजा जी को कुआ, वो बर्तन तो पक गए, टन टन बाजने लग गए। तो उसकी सास बोली, 6 महीने से मनुष्य नहीं मिलता तो कहाँ से मनुष्य मिलेगा बुआ में बलि देने के लिए 3 दिन में? तो बोली, बर्तन तो पक गए। कुमार ने जाके देखा तो बहू तो बोला, बहू सही बोल रही है, बर्तन तो पक गए। आपको राजा जी को बुलाया तो राजा ने आकर देखा तो सही में वहाँ में बर्तन पक गए। तो बर्तन उतारने लगे तो बोला, धीरे धीरे उतारना, अंदर कोई मनुष्य है।
वो बोले कौन है, भूत है प्रेत है? नहीं, बोले जो आप मनुष्य, आप मेरे को मनुष्य को बिठाया वही हूँ। तो उसको निकाला तो राजा ने पूछा कैसे बचे? तो बोला आपकी नगरी पाप की है, हमारी नगरी धर्म की है, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। तो बोले तेरी चौथ माता इतनी सांची है? बोले हाँ। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी को शादी उससे कर दिया, शादी कर दिया। तो वो अब वहाँ रहने लगा। तो बोला कि अब राजा की लड़की बोली राजकुमारी की अब मेरे को मेरी भाभी लोग बोलती है शादी करके यहीं रह गई, आपको मैं तो मैं आपके साथ आपके गांव चलूँगा, तो चलती हूँ। तो वो बोला ठीक है, मेरे को एक बुढ़ी माँ है, हमारे को झोंपड़ा है, बोले झोंपड़े में रह लूँगी। दोनों राजा को राजकुमारी बोली पिताजी हमको विदा कर दो, मैं मेरे ससुराल जाती हूँ। तो वो राजा बोला कि ऐसे कोई तेरे को कुछ कह दिया तो मैं आँख से कहे तो आँख निकला देता हूँ, जीभ से कहे तो जीभ कटा देता हूँ, बेटी यहीं रहो। तो बेटी बोली नहीं, मैं तो मेरे ससुराल ही जाऊँगी। राजकुमारी को विदा कर दिया, खूब धन दौलत देकर विदा किया। और उस गाँव फिर गया तो पड़ोसी लोग बोल रहे बुढ़िया माँ तेरे बेटे बहू आ रहे। तो बुढ़िया माँ बोली बेटे बहू तो बेटा ही चला गया तो बहू कहाँ से आएगी? तो फिर भी बुढ़िया माँ का मन नहीं माना, तो ऊपर चढ़ के देखा तो सही सही में बेटा और बहू दोनों आ रहे। तो हाथी घोड़ा पालकी सब लेकर आ रहे। और वो देखे तो धन दौलत और राजकुमारी से शादी करके आया। तो सब बोल बेटा बोला माँ ये सब आपकी चौथ माता की कहानी की वजह से ही है। तो राजा ने भी ऊपर चढ़ के हेला लगवाया कि ना सब तेरा चौथ करो मेरे नगर में, मेरे राज्य में। सब ने चौथ माता का व्रत करना कर शुरू कर दिया। और बुढ़िया माँ ने भी ऊपर वो चढ़कर बोला कि सब चौथ माता तेरा करो, तेरा न करो तो 6 करो, 6 न करो तो 4 करो, 2 4 न करो तो 2 तो करो, हे जैसा चौथ